नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। ये बात है साल 1999 के नवंबर महीने में एक पाकिस्तानी और उर्दू अखबार के एक संपादक को गुमराह पत्र मिलता है। संपादक उस पत्र को खोलकर जैसे ही पढ़ना शुरू करता है, उसका कलेजा कांप उठता है। आखिर उस पत्र में क्या लिखा था? इस पत्र में जो लिखा था उसके अनुसार पत्र लिखने वाले ने यह स्वीकार किया कि उसने 6 से 16 साल तक के 100 बच्चों को रेप किया और फिर उन्हें गला घोंटकर मार दिया। उनकी डेड बॉडी को तेजाब डालकर नष्ट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ और आखिर क्या थी पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ। पत्र को लिखने वाले ने केवल इतना ही नहीं लिखा कि बल्कि उसने जितने बच्चों के साथ दरिंदगी की थी उन सबके नाम, पते और उसके साथ उन बच्चों की शक्ल सूरत का भी वर्णन किया था। और उसने यहाँ तक लिखा था कि बच्चों के किस अंग ने उन्हें सबसे ज़्यादा एक्साइटेड किया। उसने बच्चों के मृत शरीर को जब तेजाब में डाला तो डेड बॉडी को रिजर्व होने में कितना समय लगा, इन तमाम बातों का जिक्र उसने अपने खत में किया। तेजाब खरीदने में कितना खर्चा हुआ इसका भी ब्यौरा उसने अपने खत में दिया। जिस घर में उसने इस घटना को अंजाम दिया था उस घर का पता भी उस खत में लिखा और साथ ही उन बच्चों की तस्वीरें भी भेजी जिन्हें उसने अपना शिकार बनाया था। इसी तरह का पत्र स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी भेजा गया, लेकिन पुलिस वालों ने इसे इग्नोर कर दिया। अखबार के संपादक ने इसकी गंभीरता को समझा और उस पत्रकार को इस मामले की जांच पड़ताल के लिए लाहौर के शाहाबाद इलाके में स्थित उस घर में भेजा। वो पत्रकार जब उस घर के बाहर पहुंचा तो बाहर ताला लगा हुआ था, लेकिन घर के नजदीक जाकर उसे कुछ शंका हुई। वो किसी तरह घर के भीतर पहुंच गया। घर के भीतर जाने के बाद उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा कि पूरे घर में सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। घर की दीवारों पर खून के छींटे पड़े हुए थे। बच्चों के कपड़े, जूते जैसी चीजें पड़ी हुई थी। और इतना ही नहीं, उस घर में 2 बड़े कंटेनर पड़े हुए थे जिनमें तेजाब भरा हुआ था। सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब इस पत्रकार ने बच्चों के कंकाल वहां देखे। उसने उसी समय अपने संपादक को फोन लगाया और कहा कि पत्र लिखने वाले ने जो भी लिखा है वो एकदम सही लिखा है। इस बात को जानकर तो संपादक भी हिल गया। उसने तत्काल पुलिस को फोन किया। इसके बाद उस घर के बाहर पुलिस का जो माजमा है लग गया। घर के बारे में जानकारी मिली कि ये घर जावेद इकबाल का है। पुलिस जब घर के अंदर दाखिल हुई तो उन्हें वहां बच्चों को कई टुकड़ों में कटी हुई लाशें मिली, कंकाल मिले और दर्जनों डिब्बे मिले। और इसके साथ ही 2 बड़े कंटेनर भी मिले जिनमें तेजाब रखा गया था। छोटे बच्चों के सर के बाल भी मिले। पत्र भेजने वाला जानता था कि पुलिस वहां सर्च ऑपरेशन जरूर चलाएगी, इसीलिए उसने घर की दीवारों पर कुछ नोट्स लिखे जिसमें यह लिखा था कि मैंने जितने भी कत्ल किए हैं उन सब का कंप्लीट ब्यौरा 32 पेज की डायरी में है। कुछ लाशें ऐसी भी हैं जिनको अभी तक ठिकाने नहीं लगाया गया है। पुलिस उन्हें बरामद कर सकती है। इतना ही नहीं, जब तक कि ये जानकारी पुलिस तक पहुंचेगी तब तक वो जो कातिल है रावी नदी में कूदकर अपनी जान दे चुका होगा। ये बात उसने वहां पर लिखी। पुलिस तत्काल रावी नदी के तट पर पहुंचती है। उस हत्यारे को ढूंढती है, बहुत ढूंढती है। ढूंढने के बाद वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस को उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिलती है। वो हत्यारा कहाँ गया उसका कुछ भी पता नहीं है। लेकिन पुलिस को हत्यारे की डायरी मिल गई और उन बच्चों की तस्वीरें भी। दूसरी तरफ अखबार के संपादक ने बच्चों के नाम, पते पर अपने रिपोर्ट्स को भेजा और ये कंफर्म करने की कोशिश की क्या सचमुच उन घरों के बच्चे गायब हैं। रिपोर्ट्स ने जब उन पतों पर विजिट किया तो ये कंफर्म हो गया कि सचमुच उन घरों के बच्चे गायब हैं। इसके बाद अखबार में पूरे मामले को 3 दिसंबर 1999 के अंक में फ्रंट पेज पर छापा गया। खबर के साथ तस्वीरें भी छपी हुई थी। लोगों के हाथ में जैसे ही यह अखबार आया पूरा पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। लोगों में गुस्सा था। जिन घरों के बच्चे गायब थे वे पुलिस के पास पहुंचने लगे। उस घर में मिली चीजों को देखकर अपने अपने बच्चों की पहचान करने लगे। पुलिस ने जावेद इकबाल की जन्म और कर्म कुंडली को खंगालना शुरू किया। पुलिस को जानकारी मिली कि जावेद इकबाल का जन्म साल 1956 में लाहौर में हुआ था। 8 भाई बहनों में जावेद 6वें नंबर पर था। उसके पिता
स्टील के पाइप बनाने का कारोबार किया करते थे। जावेद एक संपन्न परिवार से था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी कुछ हरकतें समाज में बदनामी का कारण बनने लगी। वो समलैंगिक था। इसकी वजह से जावेद की उसकी फैमिली से दूरी बढ़ती जा रही थी। उसके छोटे बच्चों के साथ छेड़छाड़ करने की बुरी आदत थी। 20 साल की उम्र में उसके ऊपर एक सेटनी का केस लगा, लेकिन पुलिस और पीड़ित परिवार को पैसे खिलाकर उसने अपने आप को बचा लिया। इस घटना के बाद जावेद को और उसके भाइयों ने पिता की संपत्ति से हिस्सा देकर अलग कर दिया। जावेद के हिस्से में शाहबाद इलाके का वो घर आया जहां जावेद इस वारदात को अंजाम दिया करता था। जावेद इस घर में स्टील की काम किया करता था। वो अपने यहाँ पर कम उम्र के उन लड़कों को रखता जो गरीब होते, लेकिन वहां काम करने वाले लड़के काम छोड़कर भाग जाया करते थे। उनमें से कुछ बच्चे जो थे वहां पर ठहरा करते थे। इनमें से एक साजिन भी था जो जावेद का चेला बन गया। जैसे जैसे जावेद की उम्र बढ़ती जा रही थी, उसकी दरिंदगी और हिंसक स्वभाव जो है वो उम्र के साथ बढ़ता जा रहा था। 1998 में उस पर भी आरोप लगा कि उसने 2 लड़कों के साथ जबरदस्ती की और वो लड़कों को बहला फुसलाकर घर ले गया और फिर बंदूक की नोक पर उनके साथ बलात्कार किया। हालांकि जावेद ने पुलिस को पैसे खिलाकर अपने आप को बचा लिया था। इसके बाद एक 15 साल के लड़के के साथ जावेद ने दरिंदगी की। उस बदले में उस लड़के ने उस पर हमला कर दिया। जावेद की खोपड़ी और जबड़े में भारी चोट आई और वो कोमा में चला गया। लेकिन इस घटना से उभरने के बाद जावेद के भीतर का जो जानवर है वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। उसे ये सब करने के बाद उसने वीडियो प्लेयर की दुकान खोली। जब बच्चे वहां पर वीडियो गेम खेलने के लिए आते तो उनकी नजर बचाकर जमीन पर पैसे गिरा देता। बच्चे उन पैसों को उठाकर अपने पास रख लेते। जावेद ये घटनाएं देखता था और फिर उन बच्चों को चोरी के इल्जाम लगाकर उन्हें पकड़ लेता था। वो उन बच्चों को एक अलग कमरे में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया करता था। जावेद भी इन हरकतों के बारे में जब लोगों को पता चला तो उन्होंने बच्चों को वहां भेजना बंद कर दिया। आगे चलकर उसने बच्चों को मछलियां दिखाने वाला एक काम शुरू किया जहां बच्चे मछलियां देखने के लिए आते थे। जावेद उन बच्चों को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाता था, फिर उन बच्चों के साथ दुष्कर्म करके जंजीर से उनका गला घोंटकर मार देता था। फिर उनकी बॉडी को कई टुकड़ों में काटकर तेजाब में नष्ट कर देता था। लेकिन वो बच्चे की जो याद है वो बनाए रखने के लिए उनकी तस्वीरें खींच लिया करता था। बच्चों की बची हुई हड्डियों को वो नदी में फेंक दिया करता था। पाकिस्तान की पुलिस अगर चाहती तो जावेद इकबाल पर पहले ही कार्रवाई कर सकती थी, उसकी हरकतों पर लगाम लगा सकती थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे चलकर पुलिस के हाथ जावेद इकबाल तो नहीं लगा, पर उसके साथ काम करने वाले 4 लड़के पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की। इनमें से एक आरोपी ने छत से कूदकर जान दे दी। 29 दिसंबर 1999 की रात 42 साल का एक आदमी चश्मा लगाए हुए अखबार के दफ्तर पे पहुंचा। वहां के लोगों से बोला कि मैं वही जावेद इकबाल हूं जिसने 100 बच्चों का रेप किया और उनकी हत्या की। अखबार के दफ्तर में सन्नाटा छा गया। उसके बाद उसका इंटरव्यू कवर करने के बाद पुलिस को सूचना दे दी गई और पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ ले गई। पुलिस की पूछताछ में जावेद ने बताया कि वो अपनी मां के साथ काफी खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे एक झूठे बलात्कार के आरोप में फंसाकर जेल में डाल दिया। उसकी मां ने उसे जेल में मिलने आती थी, रोती रहती थी, पर वो अपनी मां के आंसू भी नहीं पहुंच पाता था। वो अपने आप को बहुत लाचार महसूस करता था। एक दिन उसकी मां उसके बाहर आने का इंतजार करती करती दुनिया से चली गई। उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि वो इस दुनिया को वही दुख और दर्द देगा जो इस दुनिया ने उसे दिया है। उसने 100 बच्चों को माँ बाप से अलग करने की कसम खाई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। उसके खिलाफ काफी सबूत थे। 16 मार्च पाकिस्तान की अदालत ने जावेद और उसके साथी को जंजीर से गला घोंटकर मारने और उनकी लाश के 100 टुकड़े काट कर तेजाब में डालने की सजा सुनाई। इस सजा का पूरी दुनिया में विरोध हुआ। बाद में इसे फांसी की सजा में बदल दिया गया। 8 अक्टूबर 2001 को लखपत जेल में जावेद और साजिद को फांसी पर लटका दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।